हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे बोल्ट ऑडियो के एयरबेस जिगबर्ड्स के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स अगर आप इसे परचेस करोगे तो 2499 इसका प्राइस है ऑनलाइन। इस प्राइस में ये कैसा प्रोडक्ट है इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हैं, साउंड क्वालिटी के मामले में कैसे हैं, इनका माइक कैसा है, गेमिंग डिपार्टमेंट में कैसे हैं, सब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा इस केस के साथ मिलते हैं। केस की अगर बात करें तो केस फुल्ली पॉलीकार्बोनेट केस है। ऊपर की तरफ आपको बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको एक पोर्ट मिलता है जो कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, जो इसे चार्ज करने के काम आता है। यहाँ माइक्रो यूएसबी दिया गया है, टाइप सी का सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। इसके बाद अगर इसको खोलते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से ओपन होता है। और ये मैग्नेटिक है, केस जो है ये मैग्नेटिक है देखिए। और इसके अंदर बर्ड्स भी आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, ये देखिए। और अगर एलईडी इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको बर्ड्स के ऊपर भी एलईडी इंडिकेटर मिलता है। और केस के अंदर की तरफ आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं। आपको अंदर एलईडी इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये केस का चार्जिंग लेवल बताता है। तो अगर आप इसे चार्ज करोगे तो आपको बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा चार्जिंग लेवल के, आपको केस को ओपन करके देखना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई भी ओपन एंड पेयर फीचर नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप केस को ओपन करते हो तो ये पेयरिंग में नहीं जाते हैं, आपको बर्ड्स को केस से बाहर निकालना पड़ता है। अब बर्ड्स की अगर बात करते हैं तो बर्ड्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको मिलता है। तो आप देख रहे होंगे इसका शेप कुछ अजीब सा बनाया है इन्होंने। इसकी एलईडीज़ अंदर की तरफ दी गई हैं जो कि बहुत ही अनयूजुअल सा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा दिखता है, मज़ा आता है देखने से, थोड़ा स्टाइलिश लगता है। ये फुल इन ईयर डिज़ाइन है। और अगर बात करते हैं बर्ड्स के ऊपर आपको बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग का जो लोगो है वो मिल जाता है। तो इसमें एक चीज़ मैंने जो ध्यान दिया कि लेफ्ट राइट मेंशन नहीं है, तो आप बहुत सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये कहीं भी फिट हो जाते हैं। आप अगर चार्जिंग केस में रखते हो इन्हें तो लेफ्ट वाला राइट में भी फिट हो जाता है और लेफ्ट में फिट हो जाता है। प्लस इस पर कुछ मेंशन ही नहीं है कि लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है। केस में मेंशन है लेकिन बर्ड्स में मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं कंट्रोल्स की। दोनों बर्ड्स में आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, दोनों टच सेंसिटिव हैं, तो आप दोनों बर्ड्स को टच से कंट्रोल कर सकोगे। आपको कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है इनबिल्ट, आपको वॉल्यूम अपने डिवाइस से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, तो 10 मीटर तक मैंने देखा था कोई इश्यूज नहीं आ रहे थे। 10 मीटर के बाद डिस्टॉर्शन होती है। कोई डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। मोनो मोड मिलता है, आप लेफ्ट और राइट दोनों बर्ड्स को इंडिविजुअली यूज़ कर सकोगे। अगर आपको सिर्फ कॉल्स लेने हैं तो आप सिर्फ लेफ्ट वाला यूज़ करो या फिर राइट वाला यूज़ करो, वो पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम वाटर प्रूफ रेटिंग की, तो इसको IPX5 का सर्टिफिकेशन दिया है बोल्ट ऑडियो ने। दैट मीन्स आप थोड़ी बहुत बारिश में, जिम जॉगिंग में आराम से यूज़ कर पाओगे। इसके बाद अगर बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो देखिए दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 40 mAh की। और केस में जो आपको बैटरी मिल जाती है वो है 500 mAh की। बैटरी कैपेसिटीज तो अच्छी खासी हैं। तो ऐसे अगर म्यूजिक टाइम की बात करें तो बोल्ट ने जो मेंशन किया उनका जो रेटेड म्यूजिक टाइम है, अगर आप एक बार बर्ड्स को फुल चार्ज करते हो आपको 4.5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है फुल चार्ज में। अब मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज़ किया, मैंने 100% वॉल्यूम रखा था और मैंने इन्हें लगातार प्ले किया म्यूजिक के लिए, तो ये 3 घंटे 40 मिनट चले थे। प्लस आप अराउंड 4 बार और चार्ज कर सकते हो बर्ड्स को। तो इस तरह से आप जो मेरी टेस्टिंग में मैंने देखा 100% वॉल्यूम में, अगर उस हिसाब से आप चलते हैं तो आपको 20 घंटे का म्यूजिक टाइम तो आराम से मिल जाएगा। साथ साथ अगर बात करते हैं कि चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, तो देखिए क्विक चार्जिंग फीचर कुछ मेंशन्ड नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी टेस्ट किया। एक बार जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए बर्ड्स को केस में रखा था। उसके बाद जब मैंने इस पर म्यूजिक प्ले किया 100% वॉल्यूम में, तो ये 40 मिनट म्यूजिक प्लेबैक किए, तो ये 40 मिनट का बैकअप दिए। और अगर फुल चार्ज की बात करते हैं तो फुल चार्ज में इन्हें बहुत टाइम लगता है। मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें चार्ज किया, ये अराउंड 1.5 घंटा ले लेते हैं फुल चार्ज होने में बर्ड्स, और केस को भी फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे से 2 घंटे अप्रॉक्स लग जाते हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। तो देखिए इनमें जो ड्राइवर्स इनबिल्ट है वो है 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। तो आप सोचोगे 10 mm के ड्राइवर्स है तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए ये नॉर्मली ज़रूरी नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्टिमाइज़ कितना किया गया है ड्राइवर्स को, वो डिपेंड करता है। जो ड्राइवर साइज़ है ना, ये एक तरह से कंपनीज ना
कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेंशन करती हैं कि यहाँ 10 mm ड्राइवर है, 12 mm ड्राइवर है। लेकिन अगर ड्राइवर 12 mm का भी दे दें और अच्छा ना हो तो क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। इनकी भी अगर मैं बात करूँ तो ड्राइवर साइज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। हालांकि एक्स्ट्रा बेस मॉडल में आता है, इनका जो सिग्नेचर आपको मिलेगा वो एक्स्ट्रा बेस मिलेगा। बेस काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया है इन्होंने और बेस है भी ज़्यादा। जो साउंड क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिलती है। वो सेपरेशन, वो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन वो मिक्स हो जाती है, अजीब सी साउंड आती है। तो मुझे साउंड क्वालिटी इसमें अच्छी नहीं लगी। फिर भी मैं अगर बेस रेटिंग दूँ इन्हें तो मैं इसे बेस में दूंगा 4.6 आउट ऑफ 5 और ट्रेबल्स एंड वोकल्स तो बहुत बेकार हो जाते हैं, मैं दूंगा 4.0 आउट ऑफ 5। तो साउंड क्वालिटी के मामले में टोटली नो है ये प्रोडक्ट। कोडेक्स की अगर बात करें तो ये SBC और AAC कोडेक्स दोनों सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं लाउडनेस की तो काफ़ी लाउड भी है ये। मैं इन्हें 40 से 50% में नॉर्मली सुन रहा था, इतनी लाउड है इनकी साउंड, तो लाउडनेस में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और वाइपर ऑडियो की अगर बात करें, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ बेस वगैरह बढ़ाने की टेस्ट करने के लिए। तो हालांकि इसकी ऑलरेडी बेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया वाइपर ऑडियो से, देखा मैंने बेस और बढ़ती थी। मीन्स इनके ड्राइवर्स और चिपसेट पावरफुल तो हैं, हैंडल कर रहे हैं उस बेस को, लेकिन वो बस साउंड क्वालिटी जो है वो आपको नहीं मिलती है। अब अगर बात करते हैं माइक डिपार्टमेंट के, जो कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। दोनों बस में सिंगल माइक है। तो मैंने जब इन्हें यूज़ किया मैंने देखा कि ये नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन नॉइजी कंडीशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको अपनी टेस्टिंग में दिखा देता हूँ माइक कैसा है इनका। अब मैं आपसे इनके माइक से बात कर रहा हूँ, आप देखिए इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, आपको एक आइडिया हो रहा होगा। तो मेरे हिसाब से माइक नॉर्मल कंडीशन में अच्छा काम करता है, जब बैकग्राउंड में कोई नॉइजेस नहीं है ना तो अच्छी साउंड जाती है। अब मैं धीरे बात करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं धीरे धीरे बात करूँगा तो ऑफिस में टॉक्स करनी पड़ रही है, आपकी आवाज़ देखिए, समझ में आ रहा होगा आवाज़ कैसे जाती है। तो मेरे हिसाब से ओके ओके। तो अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक वगैरह में यूज करोगे तो आपकी आवाज़ कैसी जाएगी आप देख लो। मेरे हिसाब से तो काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको। अब मेरा कैमरा माइक देख लीजिए में कैसे काम करे, मेरा कैमरा माइक है। आपको एक आइडिया होगा बैकग्राउंड वॉइसेस कैसी थी, ताकि आपको कंपैरिजन पर चल जाएगी कैसे ही इनकी ईयरफोन्स की माइक। अगेन हम चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। अब मैं इनके माइक से बात कर रहा हूँ, देखिए आवाज़ कैसी आ रही है। तो देखिए माइक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो परफेक्शन नहीं है जैसी साउंड होनी चाहिए। तो मुझे इनका माइक बहुत ही कामफ्लाउड टाइप का लगा। अब चलते हैं क्लब म्यूजिक में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि क्लब वगैरह में कहीं यूज करना हेवी म्यूजिक बज रहा है, तो आपकी आवाज़ कैसी जाएगी। मेरा कैमरा माइक देखिए काम कर रहे हैं, मेरा कैमरा माइक है। तो समझ में आ रहा होगा बैकग्राउंड नॉइसेस कैसी हैं, तो नॉइस कैसे काम कर रहे हैं इनका आपको आइडिया हो रहा होगा। अब अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। ये ईयरफोन्स का माइक है, तो आपको तो नजर लगाओ कैसे काम कर रहे हैं में। तो आप सोचो कि कॉल क्वालिटी कैसी होगी इनकी। तो मेरे सबसे रिकमेंडेड नहीं है कॉल के लिए, स्टिल जितने पैसे आगे वैसे ये ईयरफोन तो ये ना इनका माइक टेस्टिंग नॉइजी कंडीशन के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो देखिए कंपनी ने एडवर्टाइज तो किया है लो लेटेंसी वगैरह, लेकिन देखिए इसमें कोई लो लेटेंसी है नहीं। मैंने देखा कि ये मेरे केस में नॉर्मली हर ईयरफोन मैंने देखा है, सैमसंग का मेरे पास टैब है उसमें डिले नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। और मेरे पास MI का K20 फ़ोन है उसमें डिले मिलता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी डिवाइस के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज़ की। तो देखिए पहला इशू जैसे मैंने बताया, इसके बर्ड्स पे कहीं मेंशन नहीं है लेफ्ट वाला कौन सा है राइट वाला कौन सा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और केस में भी ये जहाँ तहाँ लग जाते हैं, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे लेफ्ट राइट कौन सा जब तक आप सुन के नहीं देखोगे। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे। सेकंड इशू, माइक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, आज की डेट में सही नहीं है, क्योंकि OnePlus जैसी कंपनीज 3000 के अंदर अच्छे ईयरफोन्स लॉन्च कर चुकी हैं। बंदा थोड़े से पैसे मिला के वो क्यों ना ले, इस पर क्यों पैसे वेस्ट करे जब पता है कि इसमें इश्यूज़ है। तो अगर आप पूछो कि क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए मेरी तरफ से टोटली नो प्रोडक्ट है ये, इसको मत लीजिएगा, इस पर पैसे वेस्ट मत करिए, ये पैसे वेस्ट प्रोडक्ट है। साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, माइक उतना अच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। ईयरफोन्स का साउंड ही सबसे इंपॉर्टेंट, आप लेते क्यों ईयरफोन्स म्यूजिक सुनने के लिए, वही अच्छा ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता। इसी प्राइस में मैं रिकमेंड करूंगा एम्ब्रेन के बीट्स डुओ। ओप्पो के W11 भी अच्छे हैं, इनसे तो काफ़ी अच्छी है उसकी साउंड क्वालिटी। और अगर आप 400-500 रुपये और इन्वेस्ट कर सकते हो तो 2999 में आपको OnePlus के बड्स Z मिल जाएंगे, वो ले लीजिए। उसमें आपको डुअल माइक नॉइस रिडक्शन मिल जाता है, वो ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है, तो ये क्यों लेंगे आप, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब मैं आपको ये वेयर करके दिखाता हूँ कि इनका कंफर्ट लेवल कैसा है। मेरे हिसाब से कंफर्ट लेवल तो ठीक है, हालांकि फुल इन ईयर डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सेट रहते हैं ईयर्स में, स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके कैसे लगते हैं ईयर्स में। तो मैं आपको पहले राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। तो बस आपको इन्हें सिंपली ऐसे इंसर्ट करना है और थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ रोटेट करना है, बस इतने में सेट हो जाएंगे। देखिए अब मेरी ईयर्स में ये इतने में सेट है। इसी तरह लेफ्ट वाला बस इसे इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ ऐसे रोटेट कर लेना। देखिए तो कुछ इस तरह से सेट होते हैं। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं ईयर्स में। तो मेरे हिसाब से तो वैसे फिटिंग सही है, इनकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है। और नॉइज आइसोलेशन की अगर बात करूँ, अच्छी खासी ब्लॉकेज है, वैसे 90% मैं बोल सकता हूँ ब्लॉक हो रही है, क्योंकि ईयर टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जो ईयर टिप्स इस पर यूज़ की है वो लार्जेस्ट साइज़ की है मेरी ईयर्स के हिसाब से। आप अपने ईयर्स के हिसाब से सेट कर लेना तो नॉइज आइसोलेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी जानने के लिए।
तो स्टेबिलिटी भी देख ली अच्छी खासी, निकलते नहीं है देखिए ईयर्स से, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। पेयर करने के लिए आपको बर्ड्स को केस से बाहर निकालना है। तो जैसे आप केस से बाहर निकालोगे ये अपने आप पेयरिंग में चल जाएंगे। राइट वाला ईयरबड रेड और ब्लू ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स ये पेयरिंग में है। अब हम चलते हैं ब्लूटूथ पे। तो देखिए बोल्ट ऑडियो जिगबर्ड्स नज़र आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोनो मोड में भी काम करते हैं। तो राइट नाउ राइट वाला बर्ड कनेक्ट हुआ था एज अ मास्टर बर्ड, तो मैं उसे केस में रखता हूँ तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वो एक चार्ज होने लग गया, मीन्स वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो लेफ्ट वाला बर्ड अभी भी कनेक्टेड है, दैट मीन्स मोनो मोड में लेफ्ट वाला बर्ड काम कर रहा है। इसी तरह से राइट वाला बर्ड भी काम करता है मोनो मोड में, आपको दिखा देता हूँ। अब मैं लेफ्ट वाले को रखता हूँ केस में, तो लेफ्ट वाला डिस्कनेक्ट हो चुका है और राइट वाला अभी भी कनेक्टेड है। तो दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली मोनो मोड में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोडेक्स कौन कौन से सपोर्टेड थे। तो आपको जैसे दिख रहा होगा सिलेक्टेबल कोडेक SBC और AEC है। राइट नाउ AEC कोडेक में कनेक्ट हुआ है। अब हम चलते हैं म्यूज़िक कंट्रोल्स। तो जैसे कि म्यूज़िक प्ले हो रहा है, तो अगर सिंगल टैप करेंगे तो प्ले पॉज होगा। नेक्स्ट टैग में जाने के लिए राइट वाले बटन को डबल टैप करना है। प्रीवियस टैग में जाने के लिए लेफ्ट वाले बटन को डबल टैप करना है। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए किसी भी बटन को 2 सेकंड तक टैप करके रखना है। आपको कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं इस पर, आपको वॉल्यूम अपने डिवाइस से कंट्रोल करनी पड़ती है। तो ये बेसिक कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। अब चलते हैं लेटेंसी टेस्ट और गेमिंग पे। तो इस पर गेमिंग में आपको थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकते हैं, मैं आपको गेमिंग भी दिखा देता हूँ। तो ये था पेयरिंग कंट्रोल्स और गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू इस बोल्ट ऑडियो के एयरबेस जिगबर्ड्स का। होप आपको आइडिया हो गया कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।